अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो हमने फेशियल नर्व एंड इट्स डिसऑर्डर वाला चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने फेशियल नर्व के रूट्स, ब्रांचेस वगैरह डिटेल में स्टडी कर लिए थे। अब हम चलते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ फेशियल नर्व की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। जिस रीजन में मतलब नर्व प्रेजेंट होगी उसकी रीजन के ही बेस पे हमने आर्टरी का नेम दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा सेरिबेलोपोंटाइन एंगल से लेके हमारी इंटरनल ऑडिटरी कैनाल तक जो हमारी आर्टरी होगी, यहाँ तक सेरिबेलोपोंटाइन एंगल होता है। जो हमारा सेरिबेलम पीछे प्रेजेंट है ना पोन्स के, आपको पता है पोन्स से ही तो हमारे सारे न्यूक्लियस निकल रहे हैं सेवंथ नर्व के, ठीक है। वहाँ से लेके इंटरनल ऑडिटरी कैनाल, जो मैंने बताया था पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर एक सुराख है, ठीक है, वहाँ से हमारी नर्व गुजर रही थी। तो इतने एरिया के अंदर जितनी नर्व प्रेजेंट होगी ना, इसको हमारी सप्लाई कर रही होगी एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो कि हमारी सेरिबेलम से ही निकल के आ रही होगी, ठीक है। फिर इंटरनल ऑडिटरी कैनाल से लेके जेनिकुलेट गैंग्लियन तक, मैंने आपको सारी नोट में पढ़ाई हुई है, ठीक है। जितनी नर्व आ रही होगी इसको हमारी सप्लाई कर रही होगी लेब्रिंथाइन आर्टरी, ठीक है। लेब्रिंथाइन आर्टरी भी हमारी एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी की ही ब्रांच होती है, ठीक है। उसके बाद जेनिकुलेट गैंग्लियन के गिर्द जितनी नर्व घूम रही होंगी, या फिर जो हमारी सुपीरियर पेट्रोजल नर्व बन रही थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इन सारे नर्व्स को हमारी सप्लाई कर रही होगी सुपरफिशियल पेट्रोजल आर्टरी, ठीक है, जो कि हमारी ब्रांच है मिडल मनिंजल आर्टरी की। उसके बाद जो हमारा एरिया बचेगा, जो मतलब हमारी सारी की सारी नर्व जा रही है मिडल ईयर के अंदर, आपको पता है, ठीक है, हमारी मिडल ईयर के फेशियल कैनाल से गुजर रही है। फिर ये हमारी स्टाइलो मस्टर्ड फोरामेन से गुजर रही है। उसके बाद थोड़ी सी जो नर्व की सप्लाई है वो इस सारे की सारी नर्व को हमारी सप्लाई कर रही होगी स्टाइलो मस्टर्ड आर्टरी, ठीक है, जो कि पोस्ट ऑरिकुलर आर्टरी की ब्रांच, जो हमारी कान के पीछे आर्टरी जा रही थी, जो ब्लड सप्लाई कर रही होती है, ये उसी की ब्रांच होती है स्टाइलो मस्टर्ड आर्टरी, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाएंगे सर्जिकल लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स का मतलब होता है कि एक तरह का पॉइंट आउट कर लेना कि हाँ ये पॉइंट है, यहाँ से पीछे से हमारी नर्व गुजरी होगी, तो हमने इस एरिया को बचाना है ताकि हमारी नर्व की इंजरी ना हो जाए। अगर हम पहले कर रहे हैं मिडल ईयर की कोई सर्जरी वगैरह कर रहे हैं या मस्टर्ड की सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमें लैंडमार्क्स कौन से याद रखने हैं। अब आपको इस डायग्राम से इजीली सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में ना उन्होंने जो हमारी नर्व है उसको यहाँ से ओरिजिनेट किया हुआ, लेकिन जो हमारी नॉर्मल होती है ना वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो मतलब एंटीरियर कॉर्नर से ओरिजिनेट हो रही है और ऐसे गुजर रही होती है, ठीक है। तो मैं उस लिहाज से आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा लैंडमार्क होता है वो तो हमारा प्रोसेसस कोक्लियोफॉर्मिस, वो इस जगह पर पॉइंट होता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम कह रहे थे प्रोसेसस कोक्लियोफॉर्मिस। इसके पीछे बिल्कुल हमारा जेनिकुलेट गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम जेनिकुलेट गैंग्लियन तक पहुँचना चाह रहे हैं तो इसको हम रिमूव करेंगे और पीछे जेनिकुलर गैंग्लियन प्रेजेंट होगा। और उसके बाद हमने याद रखना है कि जो हमारी फेशियल नर्व गुजर रही है ना वो ओवल विंडो के ऊपर से गुजर रही है। ओवल विंडो जहाँ पे हमें स्टेपिस लग रही होती है, ठीक है, इसके ऊपर से गुजर रही है। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल कैनाल है, जो हम कह रहे हैं कि लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल की हमें प्रोमिनेंस नजर आ रही होती है, ठीक है, बिल्कुल उसके नीचे से गुजर रही है। ओवल विंडो के ऊपर से, प्रोमिनेंस के नीचे से। ये हमारा हो गया सेकेंड लैंडमार्क। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे हमारी स्टेपिस बोन लग रही होती है, ठीक है, उसके पीछे ही हमारी इंकस आ रही होती है। इंकस का जो शॉर्ट प्रोसेस होगा ना उसकी मीडियल साइड पे हमारी नर्व गुजरी होगी। अगर ये हमारा इंकस का शॉर्ट प्रोसेस है ना, इसकी मीडियल साइड ये वाली बन रही है, तो यहाँ से ही हमारी नर्व गुजरी होगी। हमने खुद अंदाज़ा कर लेना है कि जो उसका शॉर्ट प्रोसेस है ना इंकस का, उसकी बिल्कुल मीडियल साइड पर हमारी नर्व गुजरी होगी। ये भी हमारा लैंडमार्क होगा, ये हमारा थर्ड लैंडमार्क। उसके बाद आप लोगों को मैंने पढ़ाया था जो हमारा पायरामिड मसल बन रहा था, जो पायरामिड बन रहा था उसके आगे मसल था स्टेपिडियस मसल प्रेजेंट था। जहाँ पे मसल लगा होगा ना बिल्कुल उसकी जो बैक साइड होगी ना वहाँ से हमारी पूरी की पूरी नर्व गुजर रही होगी। तो ये हमारा फोर्थ लैंडमार्क हो जाएगा। उसके बाद हमारा होता है टिम्पैनो मस्टर्ड सूचर। आप लोगों को पता है जो टेम्पोरल बोन है उसके अंदर ही हमारा सारा का सारा ईयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो टेम्पोरल बोन के भी इस तरह पार्ट होते हैं, टिम्पैनो पार्ट होता है, फिर मस्टर्ड पार्ट होता है, ठीक है। उनके दरमियान में एक सुचरिंग हुई होती है। सुचरिंग बड़ी ना उभरी सी होती है। उस सुचरिंग को अगर हम कैच कर लें तो हमें पता चल जाएगा सुचरिंग के बिल्कुल सामने ही, अगर सुचरिंग यहाँ पे आ रही होगी ना हमारी पीछे, तो उसके बिल्कुल सामने ही हमारी प्रेजेंट होगी सेवंथ क्रेनियल नर्व। तो फिर हमारा ये पांचवा लैंडमार्क हो जाएगा। उसके बाद ना फिर एक हमारा पॉइंट होता है डाइगैस्ट्रिक रिज। डाइगैस्ट्रिक रिज होता है कि जो हमारे आपको पता है पीछे यहाँ से हमारी बिल्कुल मस्टर्ड बोन गुजरी। मस्टर्ड बोन पर एक प्रोट्यूबरेंस होती है, मतलब छोटी सी ऐसे ना रेस्ड एरिया होता है बोन का। तो हमें वहाँ से पता चलता है कि नर्व बिल्कुल यहाँ से लीव कर रही है, मतलब यहाँ से नर्व हमारी निकल रही है इस प्रोट्यूबरेंस के सामने बिल्कुल। और ये हमारा हो जाएगा सिक्स्थ लैंडमार्क डाइगैस्ट्रिक रिज। उसके बाद अगर हम पेरोटिड सर्जरी करना चाह रहे हैं, मतलब पेरोटिड ग्लैंड आपको पढ़ाई हुई है ना मैंने, पेरोटिड ग्लैंड की अगर हम सर्जरी करना चाह रहे हैं तो उसको समझ लेते हैं, उसको भी डायग्राम से इजीली समझ लेंगे हम। सबसे पहला जो लैंडमार्क होगा हमारा होगा कार्टिलेजियस पॉइंटर, ठीक है। ये कार्टिलेजियस पार्ट होता है बिल्कुल हमारे ना कोंका के सामने प्रेजेंट होता है, इसमें कार्टिलेजियस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे वाले एरिया में इंटीरियर पार्ट पे ना अगर हम 1 सेंटीमीटर डीप जाएँ, मतलब यहाँ से सीधा आगे चले जाएँ 1 सेंटीमीटर, तो हमें बिल्कुल सामने हमारी सेवंथ नर्व मिल जाएगी। उसके बाद इसमें भी टिम्पैनो मस्टर्ड सूचर दूसरा पॉइंट होगा। अगर हमारी आपको पता है सारी की सारी मस्टर्ड बोन है तो इसका जो पीछे सूचरिंग हो रही होगी ना उसके साथ हमारी टिम्पैनिक बोन के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल अगर उससे हम 6 से या 8 मिलीमीटर तक अंदर जाएंगे ना
तो हमें बिल्कुल नज़र आ जाएगी हमारी सेवंथ क्रेनियल नर्व। आपको पता है सेवंथ क्रेनियल नर्व सिर्फ ये गुजर रही है हमारी सारी की सारी सेवंथ क्रेनियल नर्व है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर हम इसके पीछे जाएंगे ना 6 से 7 मिलीमीटर तो हमें सेवंथ क्रेनियल नर्व मिल जाएगी। होगा टिम्पैनोमास्टाइड सूचर, उसके बाद हमारा आ जाएगा स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस आपको पता नहीं हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस गुजर रहा है सारा का सारा। स्टाइलॉइड प्रोसेस की लेटर साइड पे, ये हमारी लेटर साइड आ गई, लेटर साइड पे हमारी नर्व गुजर रही है। उसके बाद अगर हमारे आपको पता है डाइगैस्ट्रिक मसल है ये वाले, तो इसकी एक इंटीरियर बैली होती है, एक पोस्टीरियर बैली होती है। पोस्टीरियर बैली इसकी बिल्कुल नीचे होती है, ऊपर वाली इंटीरियर बैली, इसके पीछे पोस्टीरियर बैली है। पोस्टीरियर बैली को अगर हम हटाएं, उसके ग्रूव में प्रेजेंट होती है ना अपने ग्रूव के अंदर, अगर पोस्टीरियर बैली एक मसल है, अगर उसको हम हटाते हैं ना तो बिल्कुल उसके नीचे से हमारी नर्व गुजरी होती है ऊपर वाले पार्ट पे, यहाँ पे। तो इसके पीछे ही हमारी बिल्कुल नर्व प्रेजेंट होती है। तो जब हम सर्जरी कर रहे हैं, पेरोटिड सर्जरी कर रहे हैं, तो इन लैंडमार्क्स का ध्यान रखना होता है। उसके बाद हमारी आ जाएंगी वेरिएशंस एंड एनोमलीज ऑफ फेशियल नर्व। सबसे पहले आ सकता है बोनी डेहिसेंस, मतलब जो बोन है, जिस बोनी कनाल का आपको बताया सारी, ये बोनी कनाल ही है, ये बोनी कनाल इसके अंदर से हमारी फेशियल नर्व गुजर रही है। अगर बोनी कनाल ही वीक होगी या टूटी हुई होगी तो आपको पता है हमारी नर्व एक्सपोज होगी। सर्जरी के दौरान अगर हमने कट दे दिया या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हुआ तो वो नर्व को ईजिली कैच कर सकता है, क्योंकि सामने बोन प्रेजेंट ही नहीं है। बोन ही तो प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारे स्ट्रक्चर को। दूसरा हमारा आ जाएगा प्रोलैप्स ऑफ नर्व। नर्व भी तब ही प्रोलैप्स करेगी जब हमारी बोनी कनाल ही नहीं होगी। अगर यहाँ पे बोनी कनाल नहीं है तो हमारी नर्व प्रोलैप्स करके इस तरह नीचे की तरफ गिर जाएगी, इस तरह नीचे गिरेगी स्टेपिस के ऊपर। तो इसी तरह अगर हम स्टेपिस की ओटोस्क्लोसिस के दौरान अगर सर्जरी करना चाह रहे हैं तो हमारी बिल्कुल जो सेवंथ नर्व ऊपर गिरी होगी तो हमारी सर्जरी हो ही नहीं पाएगी। उसके बाद हमारा आ जाएगा हम्प। हम्प ये होता है कि अगर ये हमारी सीधी की सीधी हमारी नर्व जा रही है तो ऐसे ना जाए, ये एक हम्प बना दे, इस तरह एक एंगल बना दे। तो ये एंगल बन सकता है, पोस्टीरियर एंगल बन सकता है, मतलब इस जगह पे आ गया ना कोई एंगल बन जाए, ठीक है। अगर हम मस्टर्ड की सर्जरी कर रहे हैं, आपको पता है सारा का सारा ऊपर एडिटस प्रेजेंट है, बिल्कुल एडिटस यहाँ पे होता है, ये तो बहुत ऊपर बनाया हुआ है, एडिटस यहाँ पे होता है। अगर हम मस्टर्ड को रिमूव कर रहे हैं तो साथ में हमने एडिटस को भी रिमूव करना होगा। तो अक्सर औकात फिर हम ये जो हम्प बन रहा है ना, ये हम्प है, तो इसको भी इंजर्ड कर देते हैं सर्जरी के दौरान। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। उसके बाद फिर हमारी जो नर्व है वो बाइफर्केशन भी कर सकती है, ट्राइफिकेशन भी कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारी नर्व जा रही है ना, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, एक पॉइंट बन के जा रहा है, तो ये 2 के दरमियान में डिवाइड हो सकती है इस तरह, ठीक है। फिर नीचे से निकलेगी एक ही बन के, इस तरह एक ही बन के निकलेगी, लेकिन यहाँ पे 2 में डिवाइड हो जाएगी, या हो सकता है किसी केसेस के अंदर 3 के अंदर भी डिवाइड हो जाती है, ट्राइफिकेशन भी कर जाती है। उसके बाद कुछ केसेस के अंदर हम बाइफिकेशन करके इंक्लोज कर देती है स्टेपीज को, मतलब यहाँ से गुजर रही थी, ठीक है, यहाँ से आ रही है हमारी नर्व बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, लेकिन यहाँ पे बाइफिकेशन की इसने, ठीक है, बाइफिकेशन करके दोबारा ज्वाइंट हुई है, दोबारा ज्वाइंट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट आ गई है। तो ये बाइफिकेशन हमें पता नहीं चलता है, हम तो सिर्फ ये अंदाजा करते हैं कि यहाँ से हमारी नर्व गुजर रही है, लेकिन वो बाइफिकेशन करके दोनों तरफ से गुजरी होती है, तो अक्सर औकात इंजरी हो जाती है। उसके बाद हमारी आ जाएगी बिटवीन ओवल एंड राउंड विंडो। हालांकि होता ऐसा नहीं है, वो हमारी आपको पता है जो ओवल विंडो है, ये वाली ओवल विंडो और ये जो लेटर प्रोट्यूबरेंस बन रही होती है हमारी सेमी सर्कल के नाल की, इसके दरमियान प्रेजेंट होती है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर होता है कि जो हमारी नर्व ऊपर से आ रही है वो इसकी राउंड विंडो के दरमियान और लेटर विंडो, ये हमारी राउंड विंडो है, ये हमारी लेटर विंडो है, इसके दरमियान से गुजर रही होती है, कुछ केसेस के अंदर होता है, ठीक है। फिर यहाँ से आगे स्ट्रेटली हमारे रूट से बाहर आ जाती है। तो इन वेरिएशंस का ख्याल रखना होता है सर्जरी के दौरान। उसके बाद हमारा आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ नर्व, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, इस डायग्राम से 1 मिनट में समझ आ जाएगा। सबसे पहला हमारा एक्सोन आ रहा है, ठीक है, येलोश वाला, ये आपको एक्सोन नजर आ रहा है। फिर उसके गिर्द आप लोगों को पता है श्वान सेल्स होते हैं, ठीक है, श्वान सेल्स हमारी माइलिन शीथ बना रहे होते हैं, ये माइलिन शीथ आ जाएगी सेकंड लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद एक थर्ड लेयर होती है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन थर्ड लेयर वो भी इसमें कनेक्टिव टिश्यू सा होता है, जिसको हम न्यूरोलेमा कह रहे होते हैं, ठीक है। हमारी थर्ड लेयर आ जाएगी न्यूरोलेमा। पहली यही एक्सोन, एक्सोन के बाद हमारी यही माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के बाद हमारी यही न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा के बाद ऊपर एक मोटी सी शीथ आ रही होगी एंडोन्यूरियम की, ये जो आपको ब्लूइश नजर आ रही है एंडोन्यूरियम है। फिर 4th लेयर होगी, फिर ये सारे के सारे बंडल्स आपस में जुड़ेंगे, फिर उनके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू बना, इसको हम कहेंगे पेरीन्यूरियम। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये वाला कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम पेरीन्यूरियम कह रहे हैं, ठीक है। और लेकिन ओवरऑल जो बंडल के अंदर ये सारा मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम फेसिकल कह रहे होते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट फेसिकल्स मिलके, फैट टिश्यूज और ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह मिलके उसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू आ रहा होगा, उसको हम कह रहे होंगे एपिन्यूरियम। स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना है, क्योंकि जब हम नर्व इंजरी पढ़ेंगे ना फिर आपको ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा। अब हम देख लेते हैं स्वेरिटी ऑफ नर्व इंजरी। स्वेरिटी ऑफ नर्व इंजरी डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर इस टाइम डैमेज है। सबसे पहले हमारा आ रहा होगा न्यूरोप्रेक्सिया। न्यूरोप्रेक्सिया के अंदर ना आपको पता अगर जो हमारा ये एक्सोन है, ठीक है, एक्सोन के अंदर हमारा जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम कह रहे होते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। अगर एक्सोप्लाज्म की पार्शियल ब्लॉकेज हो जाए, मतलब थोड़ा सा ऊपर से एक्सोप्लाज्म खुला रहे, वो मूव करता रहे, थोड़ी बहुत नर्व काम करती है, लेकिन पार्शियल ब्लॉकेज हुई है, उस केसेस के अंदर हम कहेंगे ये न्यूरोप्रेक्सिया है। ये कंडीशन इतनी स्वेयर नहीं है, यहाँ से हमारी जो नर्व होती है ना बड़ी जल्दी रिपेयर हो जाती है। फिर सेकंड कंडीशन हमारी होगी एक्सोंटोमेसिस, ठीक है, जिसके अंदर हमारा
पूरा का पूरा जो एक्सोन है ना वो इंजर्ड हुआ होगा। उसके बाद हमारी आ जाएगी न्यूरोमेटेसिस। न्यूरोमेटेसिस के अंदर ये हो रहा होगा जो हमारा पूरा का पूरा बंडल बन रहा है, मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया ना, ये जो नर्व पूरी पूरी बन रही है, ये पूरी की पूरी नर्व टूट रही होगी, ठीक है, उसको कहेंगे हम न्यूरोमेटेसिस। फिर जो न्यूरोमेटेसिस है ना उसकी भी आगे डिग्रीज बना दी हुई है, मतलब जो नर्व है ना उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर टूटे हैं, कौन से स्ट्रक्चर इंजर्ड हुए हैं, उसकी बेस पे हमने डिग्रीज बना दी हैं। सबसे पहले जो डिग्री होगी ना वो बिल्कुल न्यूरोप्रेक्सिया ही होगी, मतलब जो हमारा एक्सोप्लाज्म है ना वो पार्शियल ब्लॉक हुआ होगा, और आपको बता चुका हूँ कि इसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद सेकंड डिग्री होगी वो बिल्कुल सेम होगी एक्सोंटोमेसिस के साथ, मतलब जो हमारा एक्सोन है वो इंजर्ड हुआ होगा, ठीक है। इसकी भी जो रिकवरी के चांसेस होते हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो एंडोन्यूरम होता है ना वो बरकरार ही होता है, मतलब एंडोन्यूरम सही होगा तो जो अंदर हमारा एक्सोन है, श्वान सेल्स हैं, ठीक है, या फिर हमारा न्यूरोलेम है वो दोबारा से बन जाएगा। लेकिन अगर एंडोन्यूरम टूट जाए, जो थर्ड डिग्री के अंदर हो रहा होगा हमारा एंडोन्यूरम टूट जाएगा, ठीक है। तो एंडोन्यूरम टूटेगा तो जब हमारी नर्व्स दोबारा से ग्रो करेंगी ना, अगर हमारी अब ये एक्सोन्स बनना चाह रहे हैं, नर्व्स बनेंगी दोबारा, नर्व्स बनेंगी तो वो किसी भी बंडल में जा सकती हैं, क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी मसल को हिलाना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर हाथ को हिलाना चाह रहे हैं तो साथ में फिंगर्स के मसल भी हिलना शुरू हो जाएंगे, सिंकाइनेसिस हो जाएगी, मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं रहेंगे, मतलब एक नर्व एक मसल को सप्लाई कर रही थी वो डिफरेंट मसल को सप्लाई करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से हमारे मसले मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। अगर एंडोन्यूरम भी डिस्टर्ब हो जाए, हमारी थर्ड डिग्री ऑफ न्यूरोमेटेसिस हो जाए। उसके बाद हमारी आ जाएगी फोर्थ डिग्री ऑफ न्यूरोमेटेसिस, जिसके अंदर हमारा जो पेरीन्यूरम है ना वो इंजर्ड हो रहा होगा। पेरीन्यूरम आपको बता चुका हूँ, ये हमारा पेरीन्यूरम है, ठीक है। पेरीन्यूरम इंजर्ड हो रहा है मतलब पूरा का पूरा बंडल टूट रहा है, ठीक है। अगर ये इसमें मोस्टली किसी के अंदर ना हमारी स्कारिंग हो जाती है, मतलब ये बंडल के फंक्शन तो लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बंडल बेशक काम कर रहे होंगे लेकिन ये बंडल ज़ाया हो चुके होंगे। फिर जो हमारी फिफ्थ डिग्री ऑफ न्यूरोमेटेसिस आ जाएगी, उसके अंदर हमारा पेरीन्यूरम भी सारा का सारा फारग हो जाएगा, मतलब ये हमारी कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगी, हमारी नर्व फारग ही हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने ये याद रखना है जो हमारी फर्स्ट डिग्री की हो रही थी ना, जो न्यूरोप्रेक्सिस कह रहे हैं या फिर हमारे न्यूरोमेटेसिस फर्स्ट डिग्री कह रहे हैं, ठीक है, वो हो रही होती है वायरल इन्फेक्शंस के अंदर या इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के, जैसे हमारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ एंड फिफ्थ है ये मोस्टली हो रही होती है हमारी न्यूप्लाज्म्स की कंडीशन में, या एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया, सर्जरी के दौरान मसला मसाइल आ गया। दैट्स ऑल फॉर फेशियल नर्व। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट।